ये एक चीज आप आज से ही पानी में मिलाकर लेना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से लगभग 100 से अधिक बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपके शरीर को बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और इसके अलावा आप हार्ट अटैक से भी बचे रह सकते हैं। कौन सी है ये चीज़ और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, क्या क्या इसके फायदे हैं और साथ में इसके नुकसान क्या क्या हैं, कितनी मात्रा में आपने इसको लेना है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। मैं डॉक्टर मधु, एक नेचुरोपैथ और एक सर्टिफाइड डाइटिशियन, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उन्हें प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखा करें कि जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपकी सेहत से जुड़ी हुई होती है और उसमें अगर आप कोई भी एक छोटी सी बात भी मिस कर जाते हैं तो इसका सीधा फर्क आपकी सेहत पर पड़ता है। तो अगर आप हेल्थ से रिलेटेड किसी की भी वीडियोस देखते हैं तो उन्हें पूरा ज़रूर देखिए। पिछले कुछ समय में आपने एक चीज़ के बारे में काफ़ी सुना होगा जो कि है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। बहुत लोगों ने इसके बारे में जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की होगी, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया होगा कि इसको कितनी मात्रा में लेना है, किस तरीके से लेना है, किन्हें नहीं लेना है और किस समय पर लेने से आपको फ़ायदा मिलेगा, किन किन बीमारियों में आपको राहत मिलेगी। आप अपने घर पर एकदम शुद्ध सेब का सिरका बनाकर कैसे तैयार कर सकते हैं, इस विधि को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेब के सिरके में ऐसा क्या होता है जो कि आपके शरीर को फायदा करता है। सेब के सिरके के अंदर बहुत अधिक मात्रा में एसिड पाया जाता है और जो ये एसिड होता है ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ये पिछले कुछ समय से काफ़ी प्रचलन में आया है। इसके अलावा सेब के सिरके में काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स होते हैं और इसके अलावा गुड बैक्टीरिया भी इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को किसी भी इन्फेक्शन से बचाने में काफ़ी मदद करते हैं। एक एक करके हम बात करेंगे इसके फायदों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले फायदे को जान लेते हैं। जो सबसे पहला इसका फायदा है जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड में आया था वो है आपका मोटापा कम करने के लिए। यानी कि अगर आप ज़िद्दी मोटापे से परेशान हैं, शरीर से मोटापे को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें। तो अगर आप ज़िद्दी मोटापे से परेशान हैं तो ज़िद्दी मोटापे से छुटकारा पाने के लिए आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल करके अगर आप खाना खाने से या तो आधा घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेते हैं तो इससे आपको मोटापा कम करने में, खाने को जल्दी पचाने में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन वहीं ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप ये ना समझें कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे और अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर लेंगे तो इससे आपका मोटापा कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हालांकि ये आपके वजन को कम करने में काफ़ी मदद करता है, शरीर से एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, शरीर में ब्लॉटिंग है, पानी इकट्ठा हो रखा है तो उसको कम करता है। पर ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एक्सरसाइज और डाइट का ध्यान नहीं देंगे तो ये आपके वजन को बहुत तेज़ी से कम कर देगा। तो इसलिए अगर सीमित मात्रा में सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके वजन को कम करता है। दूसरा इसका जो फायदा है वो है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए। अगर वो इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो उन्हें ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में इससे काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि ये पैनक्रियाज के काम को काफ़ी एक्टिवेट रखता है, पैनक्रिया को एक्टिवेट रखता है, जिससे आपके शरीर में इंसुलिन सही मात्रा में बनता है और आपके शरीर को ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसलिए आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जिन्हें भी डायबिटीज़ की समस्या है उनके लिए फ़ायदेमंद है। वहीं इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका यही है कि सुबह खाली पेट ना लेकर के या तो जो खाना आप दोपहर में खाते हैं उससे आधा घंटा पहले या फिर आप इसके 1 घंटे के बाद इसको अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि इससे जब आप इसे खाना खाने के बाद लेते हैं तो खाना बहुत जल्दी पचता है। दूसरा, खाना खाने से पहले लेते हैं तो भूख अच्छी लगती है, खाना आप प्रॉपर तरीके से खा पाते हैं। और अगर आपको खाना खाने के बाद किसी तरह की खट्टी डकारे, गैस या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी आपको राहत मिलती है। एप्पल साइडर विनेगर उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें जब भी खाना खाने के बाद दिक्कत होने लगती है, यानी कि
ना तो खाना खाने का मन करता है या फिर खाना खाने के बाद उल्टी, उबकाई, खट्टी डकारें आती हैं, तो वो लोग भी अगर खाना खाने से आधा घंटा पहले इसे 2 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ ले लें, पानी गुनगुना हो तो बहुत ही बेहतर है। तो ये आपके शरीर को काफ़ी फायदा करता है। ये आपके शरीर में खाना डाइजेस्ट करने में आपको काफ़ी मदद करता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर जठर अग्नि को बढ़ा देता है, जिससे आपको खाना जल्दी पचता है और खाने से मोटापा आपको नहीं आता है या किसी तरह की खट्टी डकारों की या पेट फूलने की या पेट दर्द की दिक्कत आपको नहीं होती है। तो इसका एक फायदा उन लोगों के लिए भी है जो पेट की गड़बड़ी की वजह से परेशान रहते हैं। अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है और उसको आप खोलना चाहते हैं, नसों के ब्लॉकेज को खोलना चाहते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर से ब्लॉकेज को खोलने में भी काफ़ी मदद करता है। अगर इसको आप जो है खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेते हैं 2 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ, तो ये आपके हार्ट ब्लॉकेज को खोलने में काफ़ी मदद करता है। कारण है इसके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और यही एसिड आपकी नसों का ब्लॉकेज खोलने में काफ़ी मदद करता है। लेकिन अगर आपने यहाँ तक की वीडियो को देख लिया है तो यहाँ तक स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हम इसके नुकसान के बारे में भी वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप गलत तरीके से लेते हैं तो आपको क्या क्या समस्या हो सकती है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम हमारी स्किन के लिए। अगर आप अपने खून को साफ करना चाहते हैं तो आपको एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे जो है इसका सेवन करते हैं या अपनी स्किन पर लगाते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। खून की सफाई भी अच्छे से होती है और अगर बाहरी तौर पर लगाते हैं तो झाइयाँ दूर होती हैं, मुहासे दूर होते हैं और साथ ही साथ आपकी रंगत में निखार आता है। तो लगाने का तरीका आपको बता देते हैं, क्योंकि लेने का तरीका तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। लगाने के लिए आपने 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेना है और इसमें 3 गुना पानी इसके अंदर ऐड कर देना है, यानी कि 1 चम्मच लिया है तो 3 चम्मच पानी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। उसके बाद कॉटन की मदद से अपने फेस पर लगा लीजिएगा, 15 से 20 मिनट के लिए रखिए, उसके बाद ठंडे पानी से धुल दीजिए। अगर चेहरे की रंगत निखारनी है तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर चेहरे पर बहुत मुहासे हो रहे हैं या झाइयों की दिक्कत है तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, एप्पल साइडर विनेगर को किसी कॉटन में लीजिएगा, यानी कि पानी तो मिक्स करना ही है आपको, क्योंकि डायरेक्ट इसे बिल्कुल भी यानी कि सिर्फ और सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर अपने स्किन पर नहीं लगाना होता, क्योंकि इससे कई बार इरिटेशन या जलन की दिक्कत हो सकती है। तो पानी मिक्स करने के बाद कॉटन में लीजिएगा और उस जगह पर लगाइएगा जहां आपको मुहासे या झाइयाँ हो रही हैं। इससे आप पूरी रात के लिए लगा हुआ छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए और थोड़े से अपने फेस की आइसिंग कर लीजिए किसी आइस क्यूब से, कॉटन के कपड़े में लपेटकर। इससे आपकी झाइयाँ भी दूर होती हैं और स्किन से अगर बहुत ज़्यादा मुहासे निकलने की दिक्कत है तो वो भी दिक्कत दूर होती है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी स्किन के अंदर कोई किसी तरह का दाग, धब्बे या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उससे भी आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। बस सिंपली आपने यही करना है कि इसके 3 गुना पानी इसके अंदर ऐड करना है और उसको आपने कॉटन की मदद से उस जगह पर लगाना है जहां दांत, खाज, खुजली या किसी तरह के दाग धब्बे की आपको समस्या है। अगर आप बालों के झड़ने से परेशान हैं या सर में डैंड्रफ की दिक्कत है तो ऐसे में भी आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लिया है तो इसमें आप 1 गिलास पानी डाल दीजिएगा और उसको आप पतला पतला जब ये हो जाएगा तो इसको अपने सर में टिप से लीजिएगा और लगाइएगा। पूरे सर में अच्छे से मसाज कर लेनी है और जो बाकी के बचे हुए बाल हैं उनमें भी आप लगा लीजिएगा। लगभग आधे घंटे के लिए बालों में रहने दें, उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने बालों को धुल दीजिएगा। इससे भी आपका डैंड्रफ दूर होता है, सर में खुजली की जो दिक्कत है वो दूर होती है और आपके बाल भी मजबूत होते हैं, उनमें शाइनिंग भी आती है। अगर आप बहुत लंबे समय से खांसी की समस्या या फिर गले के इन्फेक्शन से परेशान हैं तो ऐसे में भी गुनगुने पानी के साथ 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेने से आपको काफ़ी लाभ मिलता है। लेने का तरीका वही है कि सुबह खाली पेट आप बिल्कुल मत लीजिएगा इसको लेने का सही तरीका है कि खाना जब आप दोपहर का खाते हैं तो उससे आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद आप लेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि सुबह खाली पेट जो लेते हैं उन्हें कई बार पेट में जलन, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये है कि आप खाना खाने से थोड़ी देर पहले या खाना खाने के बाद इसको लें। जिन लोगों को भी लीवर से संबंधित कोई समस्या है, लीवर की सफाई करना चाहते हैं, तो उन्हें भी एप्पल साइडर विनेगर अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ये आपके शरीर से और खासकर लीवर से जो हानिकारक टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने में काफ़ी मदद करता है, शरीर को साफ करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये बॉडी को साफ करेगा, जिससे आपका लीवर भी साफ होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में।
इसके नुकसान में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिनकी बोन डेंसिटी कम है, यानी कि हड्डियां कमजोर हैं या गठिया की दिक्कत है। उन लोगों को इससे समस्या हो सकती है। अगर वो सही तरीके से ना लें, ज्यादा मात्रा में अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उन्हें इससे बहुत दिक्कत हो सकती है, उनका दर्द बढ़ सकता है। तो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द है तो ऐसे में या तो आप इसे सीमित मात्रा में लें या कम समय के लिए लें या फिर किसी न किसी चिकित्सक की सलाह के साथ लें, तभी आपको इससे फायदा मिलता है। और इसके अलावा अगर बच्चे आपके 2 साल से छोटे हैं तो उन्हें आपने इसको नहीं देना है, क्योंकि इसके अंदर जो एसिड होता है कई बार बच्चों को लूज मोशंस या डायरिया की प्रॉब्लम कर सकता है। तो छोटे बच्चों के लिए आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। चाय या कॉफी के तुरंत बाद आपने एप्पल साइडर विनेगर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसे में आपको उल्टी या उबकाई जैसी फील हो सकती है या डायरिया भी हो सकता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और साथ में मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जब भी वो एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो पानी के साथ ना लेकर के उसे किसी ना किसी फल के रस के साथ भी ले लेते हैं, जैसे संतरा हो गया या नींबू भी ऐड कर लेते हैं इसमें। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑलरेडी सेब के सिरके में एसिड की मात्रा ज़्यादा है। ऐसे में अगर आप इसमें खट्टे फलों का रस और ऐड कर देते हैं तो आपके शरीर में फिर एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपको पेट में जलन हो सकती है, पेट फूल सकता है, पेट में दर्द हो सकता है या डायरिया की दिक्कत भी हो सकती है। कभी भी एप्पल साइडर विनेगर को बिना पानी मिलाए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे डायरेक्ट लेते हैं तो इसमें मौजूद जो एसिड होता है वो आपके दांतों के ऊपर की एनिमल लेयर को खराब कर देता है, दांत इससे कमजोर होने लग जाते हैं। तो जब भी इसको लें पानी के साथ मिक्स करके ही लेना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप अपने घर पर एप्पल साइडर विनेगर को किस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर बनाने के लिए आपने सिंपली अच्छी क्वालिटी के 3 से 4 सेब लेने और उन्हें साफ से ठंडे पानी से धुल लेना है। उसके बाद आपने किसी सूती कपड़े से इन्हें पोंछ लेना है। पोंछकर इसके छिलके को हटा दें, साथ में अंदर जो बीज होते हैं उन्हें भी अलग कर दें और सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसके बाद आपने कांच का कोई बड़ा सा बाउल लेना है। ध्यान रखना है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांच के बर्तन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी ये विनेगर वगैरह या ऐसी कोई चीज़ होती है वो किसी और मेटल के साथ में रिएक्ट करती है, तो इसलिए कांच के बर्तन का ही आपने इस्तेमाल करना है। तो ये जो सेब आपने काट कर लिए हैं इन्हें आप उस कांच के जार में डालें। इसके बाद आपने मान लीजिए 3 सेब लिए हैं तो लगभग 100 ml आपने इसके अंदर पानी डालना है। पानी इतना होना चाहिए जिससे ये सेब के जो पीसेस हैं वो अच्छे से पानी में डूब जाएं। तो जिस हिसाब से आपने सेब लिए हैं, मान लीजिए 3 सेब लिए हैं, तो आपने 6 चम्मच इसके अंदर शहद डाल देना है और अच्छे से किसी लकड़ी की चम्मच से मिक्स कर देना है। इसके बाद किसी सूती कपड़े को इसके ऊपर से कवर करके आपने इसे किचन काउंटर पर एक साइड रख देना है। एक बात का ध्यान रखें कि इसे आपने तीसरे या चौथे दिन किसी लकड़ी की चम्मच से अच्छे से घुमा देना है कपड़े को हटा करके, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होती रहें। इसे लगातार 3 से 4 हफ्ते तक रखा रहने दें। उसके बाद आपका एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। आपने क्या करना है, कपड़े को हटाना है, इसे अच्छे से मैश करना है। मैश करने के बाद किसी सूती कपड़े की मदद से छान लेना है। उसके बाद आपने इसे किसी कांच की बोतल में भरकर रख लेना है और जो लेने का तरीका आपको बताया गया है बस उसी तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल शुद्ध आपके घर पर एप्पल साइडर विनेगर बनकर तैयार हो जाता है, जो कि आपको पूरे फायदे देता है। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, जानकारी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फायदा मिले। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।